हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी हैं। कविंदर गुप्ता जी, ये जो बयान अरविंद केजरीवाल का आना कि देखिए कश्मीर फाइल को आप यूट्यूब पे चढ़ा दीजिए, एक हास्य तौर पे इस मूवी को लेना, ये कहाँ तक आप सही मानते हो? ठेस पहुँचती है भावनाओं को? देखिए, संवेदनहीन व्यक्ति जिसने शर्म उतार करके रखी हो, देश विरोधी बातें करता हो, इससे इस प्रकार का अपेक्षा करना बड़ी गलत है और ये किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। उसका इस तरह से मजाक करना, मुझे लगता है कि इनको खुद अपने आप में शर्म से डूब मरना चाहिए। उमरदुल्ला जी ने ये कहा कि देखिए ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कुछ अलग तरीके से फिल्माया गया है। 1989-90 में जो त्रासदी हुई, उसके पहले किसकी सरकार थी, इनकी सरकार को क्यों तोड़ा गया? आखिर इन्हीं लोगों के कार्यकाल में पाकिस्तान से जो मिलिटेंट्स आते थे, ये इनको शरण देने में, और आज भी ये उनका पक्ष लेकर के बात करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती है करती है। धारा 370 के लिए हम लगातार लड़ रहे थे, हमने तोड़ी। राम मंदिर की हम बात करते हैं, खुले से करते हैं, और इस देश की सभ्यता राम है, इस देश की जो संस्कृति है वो राम है। इसलिए हम जो कहेंगे वो करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का अपना करैक्टर है। 11 मार्च को द कश्मीर फाइल्स मूवी रिलीज हुई और उसके बाद अलग अलग सियासी बयान भी जो है वो देखने को मिले। हालांकि 1990 में 19 जनवरी 1990 में जो हुआ था उससे दुनिया भली भांति परिचित है या नहीं, इस मूवी के ज़रिए बहुत से लोगों को 1990 की सच्चाई वो सामने आई। और अरविंद केजरीवाल जी ये कहते हैं कि देखिए टैक्स फ्री मूवी करने की बात की जा रही है, आप यूट्यूब पे चढ़ा दीजिए, बिल्कुल फ्री हो जाएगी। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी हैं। कविंदर गुप्ता जी, ये जो बयान अरविंद केजरीवाल का आना कि देखिए कश्मीर फाइल को आप यूट्यूब पे चढ़ा दीजिए, एक हास्य तौर पे इस मूवी को लेना, ये कहाँ तक आप सही मानते हो? ठेस पहुँचती है भावनाओं को? देखिए, संवेदनहीन व्यक्ति जिसने शर्म उतार करके रखी हो, देश विरोधी बातें करता हो, इससे इस प्रकार का अपेक्षा करना बड़ी गलत है और ये किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। और एक जो त्रासदी 1989 में 90 में कश्मीर में हुई थी, जिसमें लाखों कश्मीरी पंडित, सिख भाई वहाँ से अपना स्थान छोड़ करके 30 साल से यहाँ पर बैठे हैं, उसका इस तरह से मजाक करना, मुझे लगता है कि इनको खुद अपने आप में शर्म से डूब मरना चाहिए जो इस प्रकार के बयान देते हैं। महबूबा मुफ्ती की बात करें, उन्होंने भी कहा कि देखिए जी इस तरह की फिल्में नहीं दिखानी चाहिए, इसमें आपसी भाईचारा खराब होता है। आपको लगता है जब सच्चाई धीरे धीरे लोगों के सामने आती है तो कहीं ना कहीं घबराहटें वो देखने को मिलती है अपोजिशन में? देखिए, जब इस प्रकार की घटनाएं हो रही थी तब महबूबा मुफ्ती ने भाईचारे का बयान नहीं दिया। आज जब देश को एक सच सामने लाया गया है तो इस प्रकार के बयान देना अनुचित है और कुल मिलाकर के एक पक्ष की बात करना बिल्कुल गलत है। अगर ये जो सो कॉल्ड सेकुलर लोग बनते हैं, यही देश के लिए ज़्यादा हानिकारक है। उमरदुल्ला जी को लेकर कहा, उमरदुल्ला जी ने ये कहा कि देखिए ऐसा कुछ नहीं हुआ था, कुछ अलग तरीके से फिल्माया गया है। हालांकि इस फिल्म जब बनी होगी उस पर सेंसर बोर्ड की जो है कैंची भी चली होगी। बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर ये फिल्म पूरी की पूरी दिखा दी जाती तो शायद और भी चीज़ें जो है उजागर होकर सामने आती। देखिए, 1989-90 में जो त्रासदी हुई, उसके पहले किसकी सरकार थी, इनकी सरकार को क्यों तोड़ा गया? आखिर इन्हीं लोगों के कार्यकाल में पाकिस्तान से जो मिलिटेंट्स आते थे, ये इनको शरण देने में, और आज भी ये उनका पक्ष लेकर के बात करते हैं, हुर्रियत की बात करते थे, पाकिस्तान प्रस्त लोगों की बात करते थे। ये सभी लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए और ये दुनिया इनको माफ़ करने वाली नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार से इनको लगाम लगाई है, कुछ जेल में सड़ रहे हैं और बाकियों को भी जो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं उनको कोई ना कहीं सबक देने की जरूरत है। एक आखिरी सवाल आपसे, हालांकि ऑपोजिशन के कुछ नेता कह रहे हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता इस मूवी की खुल के तारीफ कर रहे हैं, ये वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो है मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए कितना गलत हुआ था, ये सब वोट बैंक की राजनीति है, ऐसा ऑपोजिशन का कहना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है करती है। धारा 370 के लिए हम लगातार लड़ रहे थे, हमने तोड़ी। राम मंदिर की हम बात करते हैं, खुले से करते हैं, और इस देश की सभ्यता राम है, इस देश की जो संस्कृति है वो राम है। इसलिए हम जो कहेंगे वो करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का अपना करैक्टर है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का अपना करैक्टर है, ऐसा कहा फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी ने। और ये कहा कि देखिए ऑपोजिशन काम है कि मनगढ़ंत कहानियाँ बनाना या फिर सच्चाई पर पर्दा डालना। और रही बात कश्मीर फाइल्स मूवी की, तो उसको लेकर भी उन्होंने खुलकर कहा कि देखिए अरविंद केजरीवाल जी का जो ये कहना है वो बिल्कुल सही नहीं है, किसी की भावनाओं को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते। आप देखते रहिए जेके पेरिस, राहुल खत्री, जेके पेरिस के लिए।
का भी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है। खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है, जहां सोफे पर पूरा परिवार एक साथ दिखता है। आईने के सामने श्रृंगार के साथ कभी कभी प्यार होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।